हेलो गाइस, फैब्रिज पर आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं वेल्डिंग प्रोसीजर और परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में टेस्ट पीस के सैंपल प्रिपरेशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फैब्रिज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ASME सेक्शन 9 में QW 462 पर मैन्युफैक्चरर और कॉन्ट्रैक्टर को गाइडलाइंस दिए गए हैं। इन गाइडलाइंस में प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड्स के लिए दिए हुए वेल्ड टेस्ट की डायमेंशन को मेंशन किया गया है। साथ ही गाइस, इन टेस्ट पीस पर टॉलरेंसेस को QW 150, QW 160 और QW 180 पर मेंशन किया गया है। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है गाइस, एक्स जो होती है वो कूपन की थिकनेस होती है, रेनफोर्समेंट वाले पॉइंट पर वाई जो होती है वो स्पेसिमेन की थिकनेस होती है, और टी जो होती है वो कूपन की थिकनेस होती है रेनफोर्समेंट को हटा के, और डब्ल्यू जो होती है वो स्पेसिमेन यानी कि वेल्डिंग साइज की विड्थ होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाइस, बीच का जो पार्ट है वो मशीन पार्ट है, और इन मशीन पार्ट पर इनका जो रेडियस है वो R25 मेंशन किया गया है। साथ ही इन मशीन पार्ट की जो लंबाई है वो वेल्ड विथ प्लस 6 mm प्लस 6 mm वेल्ड विथ के दोनों साइड पर, और प्लस R25 प्लस R25 ये दोनों साइड का रेडियस। इसी तरीके से गाइस, किसी भी वेल्ड टेस्ट कूपन पर वेल्ड टेस्ट के बाद उसको कट करके मशीन करके टेस्ट सैंपल्स टेंसाइल टेस्ट के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस पाइप पर वेल्ड टेस्ट के कूपन की स्पेसिमेन के बारे में। यहाँ पर गाइस जो एक्स होता है वो कूपन की थिकनेस होती है, जो रेनफोर्समेंट को इंक्लूड करके कैलकुलेट की जाती है। सेम वाई जो होती है वो स्पेसिमेन की थिकनेस, और जो टी जो होती है कूपन की थिकनेस रेनफोर्समेंट को हटाकर, और जो डब्ल्यू होती है वो स्पेसिमेन की विड्थ होती है। साथ ही गाइस, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होता है, जब भी किसी टेंसाइल टेस्ट के लिए सैंपल प्रिपेयर किए जाते हैं वहां पर वेल्ड रेनफोर्समेंट को ग्राउंड और मशीन करके स्मूथ किया जाता है, जिससे कि वेल्ड थिकनेस मेटल के थिकनेस से अधिक ना हो, और साथ ही उसमें पैरेललिटी मेंटेन की जा सके। साथ ही गाइस, जो रिड्यूस सेक्शन की जो चौड़ाई है वो वेल्ड विथ प्लस 2y से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि वेल्ड विथ जितनी अमाउंट में हमने वेल्डिंग फिलअप किया है उसकी लंबाई, और 2y यानी कि 2 गुना मेटल के थिकनेस के। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस QW 463 यानी कि ऑर्डर ऑफ रिमूवल की। जब भी किसी वेल्डिंग के लिए टेस्ट सैंपल प्रिपेयर किए जाते हैं तो उनके ऑर्डर ऑफ रिमूवल कुछ इस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं। यदि किसी वेल्ड टेस्ट कूपन की जो थिकनेस है वो 3/4 इंच से कम है तो 463.1A में प्लेट्स के लिए दिए गए ऑर्डर ऑफ रिमूवल को फॉलो किया जाता है। यदि गाइस किसी वेल्ड कूपन की थिकनेस 3/4 इंच या 3/4 इंच से अधिक है तो QW 463.1B पर बने हुए स्केच को फॉलो किया जाता है। इस तरीके से गाइस किसी भी वेल्ड टेस्ट कूपन पर टेस्ट पीस को प्रिपेयर किया जाता है। इसके बाद इन टेस्ट पीसों को NABL लैब पर टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। मेटल्स के अलग अलग सेक्शन पर अलग अलग तरीकों से टेस्ट स्पेसिमेन के लिए टेस्ट सैंपल्स प्रिपेयर किए जाते हैं। उनकी स्केच कुछ इस तरीके से हैं। सो ये थी गाइस कुछ इन्फॉर्मेशन वेल्ड टेस्ट कूपन के सैंपल्स प्रिपरेशन के बारे में। इस तरीके के और अधिक वीडियोस पाने के लिए गाइस हमारे चैनल से जुड़े रहें, और हमारे चैनल को फैब्रिज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, आवर चैनल्स।